हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़ रहे थे। ठीक है, उनमें से हमने बैरियर द्वीप परितंत्र तक कंप्लीट कर लिया था और उनके प्रकारों को भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम भारत में प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस आज की। ठीक है, जो यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस और लाइक भी करें गाइस। ठीक है, और शेयर भी करें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ्स इन इंडिया। ठीक है, ये 4 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर सर्वाधिक प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। और कच्छ की खाड़ी, ठीक है, सबसे कम प्रवाल भित्ति यहाँ पाई जाती है। और मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। ठीक है, ये क्या है? भारत के प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम इंडिया के मैप में देखेंगे गाइस। इंडिया के मैप में देखेंगे कोरल रीफ्स इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, अब देख सकते हैं गाइस, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, लक्षद्वीप आइसलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान आइसलैंड्स और निकोबार आइसलैंड्स। ठीक है, ये क्या हैं? भारत की प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, यहाँ पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे गाइस प्रवाल व्यंजन। ये क्या होता है प्रवाल व्यंजन? ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। कोरल ब्लीचिंग, ये क्या है? प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जूजेंतली शैवाल। ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं जो प्रवालों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं। किनके ऊपर से? प्रवाल के ऊपर से जब ये हट जाते हैं तो ये, ठीक है, ये रंगीन शैवाल जब प्रवाल के ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक सफेद रंग में आ जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्रवाल व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम चित्र में देख सकते हैं गाइस, ये पिक्चर में देख सकते हैं गाइस। ठीक है, किस प्रकार ब्लीच्ड होता है कोरल। ठीक है, ये हेल्दी कोरल है, ये स्ट्रेच्ड कोरल है। ठीक है, ये ब्लीच्ड कोरल है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से ब्लीच्ड हो चुका है। ठीक है, और ये डेड कोरल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चित्र में भी देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट पिक्चर में ये रंगीन शैवाल, ठीक है, इन पर नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के कारण ये कैसे हो जाते हैं? वाइट हो जाते हैं। यही क्या कहलाता है? प्रवाल व्यंजन। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे गाइस हम संक्रमणकालीन जलीय परितंत्र, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ज्वारनदमुख परितंत्र, एक्सुरीज इकोसिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट है आर्द्रभूमि परितंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब एक्सुरीज परितंत्र क्या होती हैं? जब नदियाँ डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब एक्सुरी का निर्माण होता है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा
कब बनते हैं? जब नदियों का वेग कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं? मुहाने पर अवसाद इकट्ठे करने लगते हैं, वो डेल्टा बन जाते हैं। ठीक है, अवसाद कंकड़ मिट्टी, ठीक है, ये इकट्ठे होने लगते हैं, वो डेल्टा का निर्माण होता है। और जब नदियों का वेग तीव्र गति से होता है, उनका वेग तीव्र होता है, ठीक है, वो अवसाद इकट्ठे न करके सीधे समुद्र में गिरती हैं तो एक्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, एक्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां नदियों के सभी गुण होंगे, ठीक है, समुद्र की भी विशेषताएं होंगी, वो एक्चुरी होती है। ठीक है, यहाँ जैव विविधता, ठीक है, और पारिस्थितिकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नदियाँ और समुद्र दोनों के पोषक तत्व भारी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्द्रभूमि परितंत्र। ये क्या होता है? वेटलैंड इकोसिस्टम। रामसर के अनुसार, रामसर कन्वेंशन के अनुसार दलदल मार्श, ठीक है, पंख भूमि, पीठ भूमि और स्थायी अस्थायी जल, गतिमान जल, ताजा जल, ठीक है, और खारा लवण युक्त जल क्षेत्रों को क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहते हैं, वेटलैंड कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस वेटलैंड्स। वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण, उनके बचाव, ठीक है, आर्द्रभूमियों के बचाव का प्रयास आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यूजीसी नेट के लिए यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, एमपी सेट में भी पूछा जाता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ था रामसर कन्वेंशन? 1971 में, 1971 में, 1971 में, ठीक है, 1971 में। ठीक है, जिसमें अब इसमें क्या हुआ था? आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण, ठीक है, बचाव, युक्त उपयोग मतलब सही से उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। ठीक है, यह सम्मेलन विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, वैश्विक वातावरण संधि है। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, अब यह समझौता 1975 में लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, यूजीसी नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस, नोट कर लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति द्वारा वर्ष थीम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। 2024 में क्या रही है थीम उसकी, वेटलैंड की? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, करंट से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जून, ठीक है, दिसंबर, यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गाइस, नोट कर लो। अब 2023 वर्ष में क्या थीम रही थी? आर्द्रभूमि बहाली, वेटलैंड रेस्टोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2022 वर्ष में क्या रही थी थीम? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड्स
एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। अब भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.86% है। ठीक है, 13,26,667 हेक्टेयर है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जबकि सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, स्टार लगा लो इसे। तो वर्तमान में भारत में वेटलैंड कितने हैं? 80 से 85। ठीक है, कितने हो गए? 85 हो गए हैं। ठीक है, 2024 की में। ठीक है, ठीक है, ऑफिशियल आप देख सकते हैं गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये नंबर डाटा। अब हम भारत के प्रमुख वेटलैंड देखेंगे गाइज। ठीक है, कहाँ कहाँ पर वेटलैंड हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं गाइज। ठीक है, आंध्र प्रदेश में गाइज एक है कैलोरी लेक। ठीक है, गुजरात में गाइज, ठीक है, नल सरोवर है। ठीक है, बद्वान वेटलैंड है। ठीक है, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ठीक है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं गाइज, जम्मू कश्मीर में कौन सी है? वूलर लेक है, श्रीनगर मानसर लेक है। ठीक है, ओकेला का वेटलैंड है। ये सब इम्पोर्टेंट है गाइज। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे गाइज। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल केपीओ स्टडी पॉइंट के नाम से है गाइज। ठीक है, केपीओ स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गाइज, वहाँ पर अपलोड कर देंगे हम। ठीक है गाइज, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो गाइज तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी गाइज आज की।